सभी का फिर स्वागत है हमारे इस एक कार्यक्रम में। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बदमिजाजी की। क्या बात कर रहे हैं? बदमिजाजी। और दोस्तों, बदमिजाजी जैसे सुबह इन दोनों का आपस में लड़ाई हुई ना, तो होता क्या है कि ऑलरेडी हमारी मानसिकता, रहने दो भाई साहब, शांत हो जाओ, पर इसलिए लड़ते हैं कि हमारे मिजाज अच्छे, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं। पिछले जीवन में हमारे साथ जो घटनाएं हुई हैं, जो चीजें हुई हैं, उनके कारण हम दुखी हैं। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा मैं? और इसी कारण से हमारा मिजाज अच्छा, हमारा मिजाज अच्छा नहीं है। हम बदमिजाज हो गए। बदमिजाज मतलब हमारी छोटी सी भी किसी के साथ कोई बात होती है तो हम मरने मारने पर चाकू रिवॉल्वर की बात करने लग जाते हैं, जेल की बातें करने लग जाते हैं। जेल चला जाऊंगा तुझे मार के। अरे भाई साहब, मतलब अब देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं आपसे कि लव केयर कंसर्न क्या रखें दिमाग में? लव केयर और कंसर्न। लव केयर कंसर्न का मतलब होता है प्यार, परवाह और चिंता। अब ये दोनों लोग आपस में सुबह लड़ रहे थे। ये दोनों लोग क्या ये एक दूसरे से लव केयर कंसर्न कर रहे हैं? देखिए, नशा करने वाले लोग जब तक एक दूसरे से लव केयर कंसर्न नहीं रखेंगे तो नशा मुक्त होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमारी जिंदगी ने हमें, आगे आ जाओ, लाइट वाले तुम पीछे चले गए क्यों? कैमरे वाले को रहने दो जहां भी है। हमारी जिंदगी से हम खुश, हम अपने जीवन से परेशान हैं, क्योंकि हमारा घर परिवार, काम धंधा, इज्जत मान मर्यादा सब नशे ने खोखला, इसलिए हम परेशान हो गए, दुखी हो गए। अब मान लो इसने इसको गाली दी और इसने इसको घूंसा मारा। अगर नीरज भवाना आए और मुझे 2-4 गाली बके, मैं कुछ कर लूंगा? क्या करूंगा? भाई साहब, अच्छा कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, मुझे माफ कर, और मैं माफी मांगूंगा। शक्तिहीनता समझिए, शक्तिहीनता। या तो आप इतने बड़े गुंडे हो कि आप दाऊद इब्राहिम से भी लड़ लोगे। हाँ जी, तुम लड़ लोगे नीरज भवाना से, लानस बिश्नोई से? वहां क्या करोगे? क्या करोगे? खड़ो के बताओ। और यहां क्या कह रहे हैं? इसको जान से मार दूंगा। अरे भाई साहब, जेल चला जाऊंगा, मेरी रिवॉल्वर की फैक्ट्री है। अरे भाई साहब, यहां पे भी वही बर्ताव कर लो ना यार। सौदा फटी का है वहां सौदा, वहां व्यवहार कैसा हो गया? झुकाओ। सौदा फटी का है ना, सौदा वहां कैसा हो गया? नकली गुंडा ये, यहां शेर हो रहा है और वहां, सच कह रहा हूं मैं, झूठ कह रहा हूं, हम बन गए नकली गुंडे। यार एक बात सोचो, मैं नकली क्यों बनूं? झुका वाला असली क्यों ना बन जाऊं? चाहे नीरज भवाना आ जाए, चाहे लारेंस बिश्नोई आ जाए, कोई कितना बड़ा गुंडा आ जाए, और चाहे कोई बिल्कुल गरीब सा, सूखा सा, पतला सा आदमी आ जाए, मैं सबके साथ ठीक है भाई, माफ कर दे यार, गलती हो गई। विजडम टू नो द डिफरेंस, सद्बुद्धि दो। लारेंस बिश्नोई और नीरज भवाना से तो ये समझ में आ रहा है कि भाई साहब मैं शक्तिहीन हूं, मैं डर के मारे, और जहां पर मुझे मेरे से थोड़ा कमजोर दिखा मैं, अरे भाई साहब, तो व्यवहार एक बना ले हम, व्यवहार अपना
कैसा? हम रिवॉल्वर के आगे नहीं झुक रहे हैं, चाकू के आगे नहीं झुक रहे हैं। हमारे अंदर नेचुरल झुकाव है। हम अपने जीवन को समझ रहे हैं, हम अपने मिजाज को अच्छा, हम अपने व्यवहार को अच्छा, अपनी फीलिंग को अच्छा, हम चिंता परवाह कर रहे हैं अपनी भी और अपने परिवार की भी। सचकर मैं जुड़ कह रहा हूं, मुझे लड़ना ही नहीं है, चाहे कमजोर आए चाहे ताकतवर आए। दोहरा मापदंड मत रखो। कोई कमजोर आ गया तो गाली गलौज पे उतर आओ, मारपीट पे उतर आओ, और कोई ताकतवर आ गया तो अरे भाई साहब ये क्या हुआ? इस आदमी को क्या समझा जाए? ये भाई साहब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मतलब वो जैसी भी हालात होते हैं उसके हालातों के आगे अपने को बदल लेता है। मैं क्यों ना एक झुकाव वाला आदमी बन जाऊं इन दोनों में से। एक जगह तो मैं कर रहा हूं और एक जगह झुक रहा हूं, तो मैं कैसा बना लूं अपने को? फिर कोई चाहे ताकतवर आए चाहे कमजोर आए, मैं सबके आगे ही ये वाला व्यवहार ज्यादा अच्छा है, या मैं वो दूसरा वाला व्यवहार कि मैं जो अगर कमजोर आया तो उसके आगे लड़ने लग जाऊं और जो कोई ताकतवर आया तो उसके आगे झुकने लग जाऊं? ये वाला व्यवहार जारी रखूं या ये जारी रखूं कि मुझे अपने अंदर झुकाव लाना है? नर्मता, विनम्रता, सरलता, सहजता, झुकाव, ये आध्यात्मिक उन्नति है। क्या है ये? मतलब मैं उन्नति कर रहा हूं, और नशा छोड़ने के लिए आध्यात्मिक उन्नति का होना बहुत जरूरी है। और ये दोनों लोग जो लड़े आपस में, क्या हासिल हुआ? बाकी सबने मजे लिए, बाकी सबने, सच कह रहा मैं जुड़ कह रहा हूं, जान बची तो लाखों पाए और लौट के बुद्धू अब चुपचाप बैठ गए दोनों। और ये कभी सॉल्व नहीं होगा। अब वो जब मैंने इनसे दोनों से पूछा तो कह रहा जी इसने पहले, वो कह रहा इसने पहले, कुछ तो हुआ है, कुछ तो मतलब दोनों का ये निकल के आ रहा है कि दोनों को ही आपस में, देखिए जितने भी नशा करने वाले लोग हैं वो प्यार, लव, केयर, कंसर्न को समझे। मतलब प्यार, परवाह और चिंता। मैं प्यार, परवाह और चिंता को समझूंगा, उन्हें गले प्यार, परवाह, चिंता देंगे। रिहैब से शुरू कीजिए। रिहैब में जितने लोग हैं भाई साहब, सब लोग परेशान हैं, दुखी हैं, सब भाई साहब उजड़ के आए हैं, सब परेशान दुखी होके आए हैं। और हम आपस में क्या कर रहे हैं? हम और दुखी कर रहे हैं, अपने को परेशान कर रहे हैं। सच कह रहा मैं दोस्तों, झूठ कह रहा हूं। हम फिर अपने को और अपने साथियों को, देखिए माहौल नहीं बनेगा रिकवरी का माहौल। रिकवरी का माहौल बनता है जब हम आध्यात्मिक, दोस्तों आज मेरे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कई जगह कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि लव, केयर, कंसर्न और आध्यात्मिक उन्नति को समझना होगा। आध्यात्मिक उन्नति का मतलब है झुकाव, सहज, सरल, विनम्र, नर्म, इंसानियत, इसको कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति। अध्ययन प्लस आत्मा, इन दोनों शब्दों को मिला के बनता है आध्यात्मिक। और हमारी बीमारी का एक बहुत ही खतरनाक पार्ट है आध्यात्मिक शून्यता। ये वाला जो व्यवहार आप कर रहे हो, ये आपको भाई साहब नशे की तरफ लेके जाएगा, ना कि रिकवरी की तरफ लेके जाएगा। सच कर मैं जुड़ कह रहा हूं। अगर आप यहाँ पर लव, केयर, कंसर्न नहीं रखते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की चिंता परवाह नहीं करते हैं, हो सकता है एक आदमी से गलती हो रही हो, लेकिन आपको क्या रखना है? कोई बात नहीं यार, क्योंकि मैंने बताया आपको, कब कोई शक्तिशाली आदमी आएगा तब भी तो हमें, अभी झुक लो ना यार, ताकि आपकी ग्रोथ होगी। वो तो डर के मारे झुके आप, और ये इंसानियत के नाते झुके आप। सच कहना जुड़ कर बताइए बात, इंसानियत के नाते झुके।